विषय, गंभीर विषय। दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में कोचिंग संस्थानों की पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। नियम कानून की अनदेखी पर कहीं भी किसी भी हालत में क्लासेस चल रहे हैं। छात्रों से मोटी मोटी फीस वसूलने के बाद भी उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही। पाताल लोक में कोचिंग चलाने के लिए प्रशासन को मैनेज कर लिया जाता है पैसे देकर, और भ्रष्टाचार की आड़ में लाखों युवाओं की जान को जोखिम में डाल दिया जाता है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने के पहले इस घटना की कुछ तस्वीरें हैं। उस तस्वीरों को लेकर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट को जरूर देखिए। बेमौत मर रहा आईएएस बनने का सपना, कोचिंग के गोरख धंधे में फंस रहे युवा, जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे नौजवान। आईएएस बनने का सपना लेकर हजारों छात्र देश के कई राज्यों से दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली में सिविल सेवा की तैयारी करने आते हैं और फिर यहाँ फंसते हैं कोचिंग के मकर जाल में। सर मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ। सर मैं यहाँ पर 3 साल से हूँ। डिमांड्स मेरे को लगता है हम 50 नहीं, 75 नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार बता चुके हैं। डिमांड सबको पता है सर, उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि सर एक्शन लिया जाए। हंगर स्ट्राइक कितनी लंबी चलेगी ये तो आपको शायद सरकार से पूछना चाहिए, ये तो शायद आपको जो है एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहिए, क्योंकि वो जब जितनी जल्दी हमारी जो है मांगे पूरी करेंगे उतनी ही जल्दी हम खुशी खुशी जो है इस हमारी हड़ताल को जो है फारुक करेंगे। ये सब अगर जब हुआ है तो आई डोंट थिंक सो इसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की है। अगर एफआईआर वगैरह हुई है, मेन कल्प्रिट्स तो देखिए अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमको पता है कि हिरार्की में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कौन सा सेक्शन होता है और कौन सी गलती के लिए विच गाय हैज़ टेकन अ फॉल, ये हमको पता है। सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में कोचिंग के नाम पर बड़ा मकर जाल है। कोचिंग चाहे आईएएस बनाने का हो या फिर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बनाने का, पब्लिसिटी की राह पकड़कर ऐसे संस्थानों की कमाई करोड़ों में पहुंच गई है। देश के छोटे छोटे शहरों के हजारों छात्र आईएएस और आईपीएस बनने का सपना लेकर इन संस्थानों में दाखिला लेते हैं। कोचिंग संस्थानों को लाखों की फीस देने के अलावा छात्रों को रहने खाने पर भी लाखों रुपए खर्च करना होता है। कई छात्रों के माता पिता तो कर्ज लेकर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से कोचिंग के मकर जाल में हमारे युवा फंस जाते हैं। आईएएस की तैयारी के लिए कोचिंग लेते हैं लाखों की फीस। गरीब छात्र के माता पिता वहीं कर्ज भी लेते हैं। छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। छोटे छोटे कमरों में सालों गुजारते हैं छात्र, और कमरे का किराया ज्यादा है लेकिन सुविधाएं अगर देखिए तो काफी कम। हर कदम पर छात्रों को कठिन हालातों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब सपने बड़े होते हैं तो तमाम तरह की परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। लेकिन पब्लिसिटी के झांसे में आकर छात्र कोचिंग की ओर आकर्षित भी होते हैं। दाखिले के समय छात्रों को संस्थान की ओर से कई तरह के सपने दिखाए जाते हैं। सपने का कारोबार चले, लेकिन नियम कानून के हिसाब से रविवार को राव कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत से बड़ा सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है। दरअसल कोचिंग संस्थानों की मनमानी जारी है। नियम कानून की अनदेखी करते हैं, प्रशासन को किसी भी तरह से मैनेज किए रहते हैं। अंडरग्राउंड क्लास का जोखिम भी बना रहता है, जिसमें छात्रों को गलत सपने दिखाए जाते हैं। पढ़ाई के नाम पर धोखा होता है और जान हथेली परख कर ये छात्र यहाँ पर आईएएस बनने का सपना देखते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसी घटना पहली बार हुई है। बीते साल मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में आग लगने के कारण अफरा तफरी मच गई थी। उम्मीद थी कि सरकार हादसे से सबक लेकर ठोस कदम उठाती, लेकिन कुछ दिनों की सख्ती के बाद सब कुछ पहले की तरह ही चलने लगा। राव एकेडमी में 3 छात्रों की मौत के बाद कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र के साथ ही अभिभावक भी भविष्य को लेकर परेशान हैं। छात्र अपने गुस्से का इजहार सड़कों पर प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि कोचिंग संस्थानों पर हो रही कार्रवाई से कितना कुछ आने वाले समय में बदलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त जहां छात्र मुखर्जी नगर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर दिल्ली में बारिश के कारण वहां भी सड़कों पर पानी भर गया है।
बेसमेंट में छोड़िए, जहां प्रदर्शन हो रहा है वहां भी पानी भर रहा है, वहां भी पानी भर चुका है। तमाम सारे विजुअल्स मेरे पास आ रहे हैं, वो लगातार गवाही दे रहे हैं कि दिल्ली की स्थिति क्या है। पूरे दिल्ली में वाटर लॉगिंग है, कहीं पर आप चले जाइए। देश की राजधानी दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, वो दिल्ली जो नीति निर्धारक है, वो दिल्ली जो पूरे देश की रूपरेखा तय करती है, पूरे देश की स्मार्ट सिटी को बनाती है, वो आज तक खुद बारिश के समय पर स्मार्ट नहीं बन पाई। क्या कहें? कई सारे सवाल थे इस मुद्दे को लेकर। उन सवालों को लेकर हम जनता के बीच गए अपने सर्वे के सवाल, और वो सवाल पूछे, पहला सवाल कि दिल्ली कोचिंग लाइब्रेरी हादसे के बाद चल रही कार्रवाई को आप क्या सही मानते हैं? 32% लोगों ने कहा हम सही मानते हैं। 9% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। 56% लोग ये मान रहे थे कि ये सिर्फ दिखावा है, और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चर्चा करते हैं। ज्योति अरोड़ा कोचिंग ऑनर है, रमेश ठाकुर जो कि वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, दोनों इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं ज्योति जी से पूछूंगा, ज्योति जी क्या आप मानती हैं इन सब बातों को लेकर कि नौनिहालों का भविष्य है, वो अपने भविष्य को बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, फीस अलग है, लेकिन बावजूद इसके ऐसी व्यवस्था, और व्यवस्था ने कई युवाओं की जान ले ली, और उसके बावजूद भी सरकार ने किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की है कि ये किसके कारण हुआ, इसका जिम्मेदार कौन? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी चल रहा है। और दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन। बिल्कुल, इसमें मैं मानूंगी कि ये पूर्ण रूप से दिखावा ही है। प्रशासन दिखावा कर रहा है। जो भी जांच पड़ताल करनी थी वो पहले होनी चाहिए। बेसमेंट में ऐसा नहीं है कि आज ही लाइब्रेरी पाई गई है। कई सालों से ये लाइब्रेरी या मैं कहूँगी और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं। तो प्रशासन क्या कर रहा है? जैसा कि देखा गया कि आईएएस कोचिंग जहाँ पे 3 बच्चों की मौत हुई, उसके बिल्कुल जस्ट साथ में ही हम देख रहे हैं कि पुलिस स्टेशन है। कहाँ है वो लोग? क्या उनको पता नहीं है कि अंदर लाइब्रेरी चल रही है? बच्चों की जान की परवाह भी नहीं है लोगों को। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, आज एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो चुका है, हमारा प्रशासन इतना करप्ट हो चुका है कि इंसानियत, मानवता खत्म हो गई है लोगों के अंदर से। और ये जो सिविल सेवा परीक्षा की बात हो रही है, ये तो एक विषय है तो चर्चा हो रही है, इसकी कमियों को लेकर बात हो रही है। यहाँ पर ये कोचिंग चलती है, वहाँ पर मीडिया के कैमरे जा रहे हैं तो हकीकत का पता चल रहा है। यही स्थिति मेडिकल में भी है, यही स्थिति इंजीनियरिंग की कोचिंग में भी है, हर जगह यही स्थिति है। और शिक्षा को धंधा बना लिया गया है। सरकार की तरफ से आज बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं, पक्ष विपक्ष, वो विपक्ष जो कल तक सत्ता में था वो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन अभी तक इस मसले पर किसी ने जिम्मेदारी तय नहीं की है। अगर बेसमेंट में ये कोचिंग्स चल रही हैं, किसके कहने से ये कोचिंग चल रही थी? किसकी अनदेखी से ये कोचिंग चल रही थी? क्या बेसमेंट में कोचिंग चलने का नियम था, है? और अगर नहीं था और नहीं है तो अब तक जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर मामले क्यों नहीं दर्ज हुए? ये सबको पता है कि वहां से रिश्वत ली जाती है। सबको पता है कि जितने भी ऐसे घर हैं जहां पर बेसमेंट बने हुए हैं, अगर वहां पर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है तो वहां से वसूली होती है। किसको नहीं पता? मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के हर शहर की बात कर रहा हूं। लेकिन सिस्टम है तो सिस्टम चल रहा है। सर्वे का दूसरा सवाल, देश में चल रहे कोचिंग संस्थान क्या नियम कानून की अनदेखी करते हैं? 51% लोगों ने कहा, 7% लोगों ने कहा ना, 11% लोग नियमों में भेदभाव की बात कर रहे थे, 28% लोग प्रशासन के मिली भगत की बात कर रहे थे, और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे ठाकुर साहब? देखिए, इसमें 2-3 जो बुनियादी बातें हैं जिसपे मुझे लग रहा है ना मीडिया छू पा रही है और ना बाहर वाले लोग छू पा रहे हैं। ये होता क्या, जो इस तरीके से जब घटनाएं हो जाती हैं तो कहते हैं कि प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है, ये सरकार की गलती है। लेकिन इसमें 2 धड़े ऐसे हैं जो इसमें छूट जाते हैं। पहले तो वो अभिभावक जो मोटी फीस दे के वो बड़ा मोहित हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि मैं अपने जिस होनहार बच्चे को, अपने कलेजे के टुकड़े को जहां पढ़ने के लिए भेज रहा हूं,
क्या बेसिकली अपने स्तर से भी वो कुछ जांच करेगा, पड़ताल करेगा कि मेरा बच्चा कहाँ पढ़ेगा, बेसमेंट में पढ़ेगा, छत पे पढ़ेगा, क्लासरूम में पढ़ेगा? इस तरह की कोई जांच पड़ताल वो नहीं करता है। और दूसरी बात आ जाती है जनप्रतिनिधियों की। जिस इलाके में जो चीजें होती हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर है, और मुझे लग रहा है यहाँ के जो विधायक हैं दुर्गेश पाठक, वो भी कभी आईएएस पीसीएस की तैयारी करने इलाहाबाद से यहाँ पे आए थे, वो विधायक बन गए हैं, तो उनका क्षेत्र है। और उसके बाद में जो पार्षद महोदय वहां पे हैं, आरती चावला, वो इस समय लंदन में हैं। तो ये सब चीजों को अगर देखा जाए तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और एक चीज और आपको याद होगा, जब सूरत गुजरात में जब एक बड़ा हादसा बच्चों के साथ में हुआ था, कुछ इसी तरीके की चीजें निकल के आई थी, तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके कई स्टेट गवर्नमेंट में ये सुगबुगाहट शुरू हुई थी कि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट का रेगुलेशन जो कानून है उसको बनाया जाए। और कमोबेश दिल्ली के अंदर तो 2020 में ये लागू भी करने की बात कही जा रही थी, विधानसभा में पारित करने की बात कही जा रही थी। लेकिन होता क्या, इस तरीके जब मुद्दे उठते हैं, जब तक मीडिया में डिबेट चलती हैं, शोरगुल होता है, लोगों में चर्चाएं होती हैं, तब तक तो ये चीजें होती रहती है। और हो भी लेकिन रहा है। रेल जैसे ही हादसे जो चीजें हुए हैं, बिल्कुल आपका ठीक कहना है, रेल हादसों में रेल हादसे हो गए, बयानबाजी हो गई, चर्चा हो गई, मीडिया में डिबेट्स हो गई, सवाल जवाब हो गए, और उसके बाद कुछ नहीं, शांत हो गया आप। लेकिन कुछ होता नहीं, आप नहीं, देखिएगा, आप बदलता देखिएगा नहीं है। ना, आपने आप ठाकुर साहब देखो, बिल्कुल सही कहा। सर्वे का एक और सवाल हमने लोगों से पूछा, और सर्वे का वो सवाल था कि दिल्ली कोचिंग हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। 28% लोगों ने कहा सरकार जिम्मेदार है, 17% लोगों ने कहा स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है, 22% लोग नगर निगम की बात कर रहे थे, म्युनिसिपल कारपोरेशन की बात कर रहे थे, और 28% लोग कोचिंग संस्थानों की बात कर रहे थे, और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। ज्योति जी, जिम्मेदारी तय नहीं हुई है, और दिल्ली का तो ऐसा दुर्भाग्य है कि कोई भी घटना हो जाती है तो दिल्ली सरकार कहती है कि केंद्र जिम्मेदार है, केंद्र कहता है कि दिल्ली सरकार जिम्मेदार। दिल्ली तो पिछले कई सालों से फुटबॉल बनी हुई है। और आप सोचिए, अब आज जोरदार बारिश दिल्ली में हुई है, कई जगह आप देखिए वाटर लॉगिंग हो चुकी है, पानी भर चुका है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसी की तय नहीं। केंद्रीय मंत्रियों के घर के आसपास चले जाइए, प्रधानमंत्री घर के बाहर चले जाइए, पानी भरा हुआ है, मुख्यमंत्री के घर के बाहर चले जाइए, पानी भरा हुआ है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जाम लगा हुआ है, जिम्मेदारी किसी की नहीं। मतलब देश के तमाम दूसरे राज्यों में दूसरे शहरों को चिन्हित किया जा रहा है। काय के लिए चिन्हित किया जा रहा है? स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अरे भैया, दिल्ली को तो बना लो, देश की राजधानी है ये, विदेशों से लोग आते हैं यहां पर। यहां बेसमेंट में जो भारत सरकार की, भारत की सबसे बड़ी योजना है सिविल सेवा परीक्षा, उसके बच्चे पढ़ने आते हैं, वो बेसमेंट में पानी में डूब के मर जाते हैं, दम घुट जाता है। शर्म आनी चाहिए, दिल्ली को भी शर्म आनी चाहिए, दिल्ली में बैठे लोगों को भी शर्म आनी चाहिए, और दिल्ली के बारे में बात करने वाले जो नीति निर्धारक हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए। ज्योति जी, बिल्कुल शर्मनाक हादसा हुआ है, और इसमें मैं ये कहूंगी कि सिर्फ प्रशासन, सिर्फ इंस्टीट्यूट, या हम अलग अलग तरीकों से दूसरों के ऊपर आरोप लगाएं, सभी की जिम्मेदारी है ये, सभी की गलतियों से इतना बड़ा हादसा हुआ। इंस्टीट्यूट को भी सोचना चाहिए हमेशा की, जैसा कि आपने बताया कि चला जाता है अंदर टेबल पैसा और चीजें रोक दी जाती हैं, सबको पता है कि गलत हो रहा है, प्रशासन भी उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। इनके आपस के तालमेल के चक्कर में, चंद रुपयों के चक्कर में बच्चों की जान पर बनाई है, बच्चे मर रहे हैं, करंट लग रहा है, पानी में डूब के मर रहे हैं। मतलब इतने हाई लेवल के एग्जामिनेशन की बच्चे तैयारी कर रहे, दे गाइस आर इनफ मैच्योर, उनके साथ में इस तरह की चीजें। और मैं बताना चाहूंगी, एजुकेशन को लोगों ने आज की डेट में बिजनेस बना रखा है, गाय भैंस बकरियों की तरह बच्चों को भरा जाता है। आप अगर सर्वे करें, जैसा कि ठाकुर साहब ने कहा कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है जब बच्चा एडमिशन लेने जाता है किसी इंस्टीट्यूट में, कि बच्चों का हालात वहाँ पे क्या होते हैं। सर, एक एक सीट के ऊपर जहाँ पे बैठने के 3 बच्चों की व्यवस्था होती है, वहाँ पे 4 बच्चे बिठा दिए जाते हैं। एसी काम नहीं कर रहे हैं, पंखे काम नहीं कर रहे हैं, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं सपना देखकर कि हम शायद जीवन में कुछ आगे कर जाएंगे, हमारी मेहनत रंग लाएगी, हम अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाएंगे, और हाथ क्या आता है? मौत। ये बड़ा सवाल है कि हाथ क्या आता है। एक और खत्म है। सवाल ज्योति जी, हमने अपने सर्वे में पूछा, क्या देश के सभी अंडरग्राउंड कोचिंग बंद हो जानी चाहिए? 55% लोगों ने कहा हाँ।
जो जो राय निकल कर आई लोगों की, उस सवाल के जवाब में उसमें से 55% लोग हाँ की बात कर रहे थे, 8% लोग ना की बात कर रहे थे, 36% लोग सिक्योरिटी जांच होनी चाहिए, नियम कायदे कानून के तहत इसकी बात कर रहे थे, और 1% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते। वरिष्ठ पत्रकार ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन उसके पहले एक और सवाल है, वो भी मैं ले लेता हूँ। वो सवाल है कि कोचिंग संस्थान ओपन करने से पहले क्या ज़रूरी कर दी जाए? 55% लोगों ने कहा कि सेफ्टी एनओसी को ज़रूरी करना चाहिए, 17% लोगों ने कहा कि नियमित निरीक्षण होना चाहिए, 13% लोगों ने कहा स्टाफ को रेस्क्यू ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, 8% लोगों ने कहा मॉक ड्रिल होनी चाहिए, और 7% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। ठाकुर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ठाकुर साहब, जितने भी जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनका जिक्र किया गया है कि सेफ्टी एनओसी होनी चाहिए, 17% लोग नियमित निरीक्षण की बात कर रहे थे। हम कह रहे हैं कि ये कोचिंग ही क्यों? देश की जितनी भी कोचिंग, क्या देश भर में जितने भी ऐसे अंडरग्राउंड हैं, चाहे वो मॉल्स हों, जिम हों, या गेमिंग जोन हो, या कोचिंग्स हों, इन सब की एनओसी जो प्रावधान है, ये प्रावधान होता है, एनओसी आपको लेनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी लिफ्ट हैं, वो गिर गई, वो टूट गई, वो वहाँ में लोग दब गए, मर गए, पता चला कि साहब उनका जो सर्टिफिकेट लेना होता है ज़रूरी, वो सर्टिफिकेट ही नहीं लिया गया। ये नियम सारे हैं, फर्क इतना है कि जो इस सिस्टम में है, जो इनकी निगरानी करता है, वो सिस्टम करप्ट हो चुका है, वो सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। और जिसका जिक्र कर रहे थे कि जो पार्षद महोदय यहाँ की वो लंदन में बैठी हुई हैं, वो पार्षद महोदय तो लंदन में बैठी हुई हैं, लेकिन जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो अधिकारी हैं, जिन्हें 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 हरे हरे नोट मिल जाते होंगे, और वो उस नोट के तहत अपने आंखों पर पट्टी लगा देते होंगे और सारा सिस्टम चलने देते होंगे, जिम्मेदार तो वो हैं। और अगर वाकई नजीर पेश करनी है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया, कोर्ट में भी चला गया, तो इसमें तो जितने भी उस इलाके में रहने वाले म्युनिसिपल कर्मचारी हैं, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। जब तक कोर्ट इस मामले पर संज्ञान नहीं लेगा, तब तक ये चीजें नहीं होंगी। क्योंकि क्या है ना, सिस्टम में अधिकारी पैसे ले लेता है, वो नेताजी पार्षद महोदय तक पहुंचा देगा होगा, पार्षद महोदय उससे ऊपर पहुंचा दे, पूरा सिस्टम, पूरी चेन बनी हुई है, सब दिखाई देता है, सबकी आंखों के सामने है। लेकिन बस चर्चा तब होती है, आंसू घड़ियाली ये राजनेता और अधिकारी तब गिराते हैं जब दुर्घटनाएं घट जाती हैं, लोग मर जाते हैं। ठाकुर साहब। नहीं मनोज जी, बिल्कुल आपने 2-3 चीजें बहुत अच्छी कही। जिस तरीके से आपने कहा कि मॉल्स के अंदर अधिकतर आप देखते हो नीचे दुकानें भी होती हैं, गेमिंग जोन भी होता है और पार्किंग वगैरह भी होता है। खुदा न खास्ता जो कोई भी अगर जिस तरह की छोटी सी भी अगर आग की चिंगारी अगर यहाँ पे भड़क जाती है, तो हमने आपने देखा है रिपोर्टिंग के दौरान में कितनी सारी चीजें इस तरह की हताहत होने की। अभी गेमिंग जोन का भी ताजे मामला है, 2-2.5 महीने पहले हुआ था जी। तो ये मुझे जहां तक लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये कोचिंग सेंटर जो आपके बेसमेंट में होते वो ही नहीं होनी चाहिए। बेसमेंट की प्रक्रिया पूरी तरीके से पार्किंग होनी चाहिए। जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चीजें उठती हुई रही हैं, राज्यसभा लोकसभा में कई सारे मुद्दे उठते रहेंगे, उसके बाद में ये चीजें शुरुआत हुई। और 2 चीजें आपने बहुत अच्छी कही है। जिस तरीके से आपने कहा, ये सरकारों को भी पता होता है और निचले स्तर के लोगों को भी पता होता है कि यहाँ कमियां कहाँ है, खामियां कहाँ है। अब इसमें आप देखिएगा, 2 लोगों को सस्पेंड किया गया, एक को बर्खास्त करा गया है, एक को निलंबित किया गया है। फिर से ये वापस आ कार्रवाई आप जाएंगे, देखिएगा, महीने 2 ये महीने 3 नहीं, महीने बाद फिर वापस आ जाएंगे। नहीं, हास्यास्पद बात आपको बता रहा हूं मनोज जी। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के एक जेई जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनको कह दिया आप अपना बोरी बिस्तरा लेके आप बाहर जाइए, और उसके ऊपर के एक एआई हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये काम तो सीवर लाइन वालों का है, मेंटेनेंस वालों का है और पीडब्ल्यूडी का है। और चूंकि यहाँ पे यूटी राज है, अधूरा राज है, यहाँ पे स्टेट है नहीं, तो दिल्ली और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की दोनों की जिम्मेदारी बनती है। एलजी साहब पूरी तरीके से बचे हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई इसमें जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? वो लोग धरना प्रदर्शन क्यों सरकार के खिलाफ कर रहे हैं? आपकी भी बहुत सारी जिम्मेदारी बनती है। जब कोई भी सरकार
और दिल्ली सरकार के बीच टेबल टेनिस चल रही है ना, एलजी साहब भी खेल रहे हैं, उधर आम आदमी पार्टी की तो सरकार के ये मंत्री भी खेल कन्फ्लिक्ट रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए ना, ये कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो हुकूमत चल रही है, अगर वो, मैं आपको दावे के साथ में कह रहा हूं, और जिस तरीके से इन्होंने कोचिंग रेगुलेशन जो कानून पारित करने की बात कही, ये फाइल जाएगी वहां लटक जाएगी जाके, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन बताएगा किस तरीके से। ये केजरीवाल साहब ने इस तरह की पहल 2020 में भी की थी, उस समय चीजें आगे नहीं बढ़ पाई, वही सारी चीजें होती रही। आप मुखर्जी नगर में किसी की गली में जाके ना आसानी से नहीं निकल सकते, मार होर्डिंग के मारे पूरी तरीके से गलियां पाटी हुई हैं, घर पट्टे पड़े हैं, लोगों के जो आवासीय इलाके हैं उनके ऊपर होर्डिंग लगी। क्या होर्डिंग का पैसा एमसीडी के पास नहीं जाता है? क्या उसका रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं जाता है? क्या स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जाता है? सब अपनी कमाई, सब अपना रेवेन्यू भर के बैठ जाते हैं। सब उसके अपनी बाद में व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। बच्चों को ठाकुर चाहे साहब कुछ क्या भी हो, कोई बताया फर्क जाए, नहीं और पड़ता। इन्हीं व्यवस्थाओं के इर्द गिर्द इस तरीके की तस्वीर आ जाती है तो दिल दुखी हो जाता है। ज्योति जी हमारे साथ मौजूद है। ज्योति जी, जितने भी लोग ये कोचिंग चला रहे थे, ये तो बड़ी अच्छी शक्ल सूरत के लोग हैं, इनकी बातों से जब निकलता है तो लगता है कि देश में इनसे बड़ा ज्ञानी ही कोई नहीं है, क्योंकि ये तो देश के सबसे बड़े ज्ञानी लोगों को सिलेक्ट करवाते हैं एग्जाम में, और सब नियम कायदे कानून की जानकारी इनको है। ये बड़े बड़े भाषण भी देते हैं, बड़ी मीठी मीठी आवाज़ में बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, लेकिन बेसमेंट के अंदर भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को ठूंस कर क्लास चला रहे थे। ये इनके दिमाग में नहीं आया, ये इनको समझ में नहीं आया। मतलब देश दुनिया को ज्ञान पूरा दे रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान खुद पर लागू नहीं होगा। अवैध बिल्डिंग में अवैध बेसमेंट चला रहे हैं, उस ज्ञान की कहीं कोई बात नहीं होगी। एजुकेशन सिस्टम, मैंने जैसा कि पहले बोला कि पूरी तरह से बिजनेस बन चुका है। अब उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि किसी को कोई भी एक बात कहना बड़ा आसान होता है, मुश्किल होता है उसको अपने ऊपर एप्लीकेबल करना। उनके खुद के बच्चे तो आराम से सुकून से सो रहे हैं, उनके बच्चों के ऊपर तो कोई तकलीफ आ नहीं रही। अगर मानवता आ जाए, दूसरे के बच्चे को अपने बच्चे की तरह अगर दर्द आ जाए कि अगर उसको खराश आएगी या उसको तकलीफ होगी या किसी की जान जा रही है, तो इस तरह की जितनी भी शर्मनाक चीजें सामने आ रही है ना जी। सर, ये सिस्टम पूरा करप्ट हो चुका है। ये सिस्टम पूरा मानवता खत्म हो खत्म चुका है हो और चुकी है। घटना हो चुकी है, लेकिन क्या इसे लेकर एडवाइजरी सामने देगी आ रहा है, सरकार, क्या इसे बच्चे लेकर मर कोर्ट रहे हैं, कहेगा, बात क्या किसी वाकई को लकीर खींचेगी। लेकिन इन सब के बीच बहुत सारे छात्र हैं जो इस वक्त भूख हड़ताल पर हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। हमने ऐसे बहुत सारे आंदोलन देखे, हमने दिल्ली का सबसे बड़ा अन्ना आंदोलन देखा जिसमें से पूरी सरकार बनकर निकली है, लेकिन उसके बाद तस्वीर क्या है, वही जस की तस। इस मसले पर देखते हैं क्या होता है। शुक्रिया हम करेंगे ठाकुर साहब का जो हमारे साथ बने रहे, शुक्रिया हम करेंगे ज्योति जी का जो हमारे साथ इस मसले पर विस्तार से चर्चा कर रही थी। फिलहाल इस मुद्दे में इतना ही, विस्तार से फिर चर्चा करेंगे।